ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु में भिन्न भिन्न वादों का वर्णन करके पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया कि सभी तो सही नहीं हो सकते, तो कोई एक सत्य होगा, बाकी सारे असत होंगे। तो सिद्धांति ने कहा कि केवल आत्मा ही सत्य है, बाकी जितने वाद हैं ये सब मार्ग हैं, ये साधन है, ये साध्य नहीं है। तो फिर प्रश्न किया कि श्रुति में रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, इस प्रकार से श्रुति में भी रूपम रूपम प्रतिरूपम प्रतिबिंब इत्यादि बताए हैं। तो कह दिया कि ये सारे भ्रम सिद्ध हैं, उसी का श्रुति ने केवल अनुवाद किया है। मूल में देखिए पृष्ठ क्रमांक 52 द्वितीय पंक्ति, भ्रम सिद्धस्यापि श्रुत्यानुवाद संभवात। आगे एतेन, जैसे स्वप्न प्रपंच भी सत्य है ऐसा बताते हैं, वो अनुवाद मात्र है। एतेन द्वैत ज्ञानेन अद्वैत ज्ञानस्य बाधो निरस्तः, मतलब स्वप्न प्रपंच असत होने पर भी श्रुति ने उसका वर्णन किया है। इसी प्रकार प्रतिबिंब हो, चाहे अवच्छेद हो, चाहे आभास हो, जीव ईश्वर के बारे में श्रुति में वर्णन सभी का है, सब मिथ्या है। एतेन द्वैत ज्ञानेन अद्वैत ज्ञानस्य बाधो निरस्तः, इस प्रकार ये जो मीमांसा हुई, इससे ये सिद्ध हो गया कि द्वैत ज्ञान के द्वारा अद्वैत ज्ञान का बाध नहीं होगा, अद्वैत ज्ञान के द्वारा द्वैत ज्ञान का बाध हो जाएगा। भले ही द्वैत ज्ञान चिरकाल हो, लंबे समय से चल रहा हो, और अद्वैत ज्ञान केवल अभी उत्पन्न होगा, लेकिन अभी उत्पन्न होने वाला अद्वैत ज्ञान अनेक कोटि कल्प के द्वैत ज्ञान का बाध कर देगा। टीका में, जीवेश्वर विभाग द्वैत प्रपंच प्रतीति मूलभूता अज्ञान साधनेन उक्तरीत्या अद्वितीय आत्मतत्व ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधनत्वेन च इत्यर्थः। जीवेश्वर विभाग द्वैत प्रपंच प्रतीति, जीव ईश्वर विभाग रूप जो द्वैत है, द्वैत प्रपंच की प्रतीति का मूलभूत है अज्ञान। उस अज्ञान की सिद्धि करके अद्वितीय आत्म तत्व ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधनत्वेन च सिद्धि। अद्वितीय आत्म तत्व ज्ञान जो है वो परम पुरुषार्थ का साधन इसलिए है क्योंकि समस्त द्वैत प्रपंच अज्ञान का कार्य है। ये सिद्ध हो गया, और ज्ञान के द्वारा, अद्वैत ज्ञान के द्वारा द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी, विपरीत नहीं होगा। द्वैत ज्ञान से, मतलब द्वैत की भ्रांति से अद्वैत के प्रमा का बाध हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा क्यों नहीं होगा, देखिए आगे फिर बताएंगे। अद्वितीय आत्म तत्व ज्ञानस्य ही फलवत्वात् अज्ञात विषयकत्वाच्च सर्वतो बलवत्वम् इति तदेव प्रमाणम न तो द्वैत ज्ञानम प्रमाणम। अद्वितीय आत्म तत्व ज्ञान जो है वो फलवत है, फल देने वाला है, और अज्ञात विषयक है। अज्ञातो विषयो यस्य कस्य अद्वितीय आत्मतत्त्वज्ञानस्य अद्वितीय आत्मतत्व ज्ञानस्य, तो उसका विषय है अद्वितीय आत्मा जो कि अज्ञात है। अज्ञात होने से प्रमाण उसका ज्ञापक हो जाएगा। सर्वतो बलवत्वम, इसलिए ये प्रमाण बलवत होने से वही प्रमाण है, न तो द्वैत ज्ञानम प्रमाण। द्वैत ज्ञानम प्रमाण नहीं। तस्य अध्यास मूलकत्वेन दुर्बलत्वात्, द्वैत ज्ञान जो है वो अध्यास मूलक है। अध्यासो मूलम यस्य कस्य द्वैतज्ञानस्य द्वैत ज्ञानस्य, द्वैत ज्ञानम अध्यास मूलकम, इसलिए वो दुर्बल है। अद्वैत ज्ञान इसलिए भी प्रमाण है क्योंकि वो अपौरुषेय प्रमाण से प्राप्त है। जो द्वैत ज्ञान है वो प्रत्यक्षादि प्रमाण से प्राप्त है, जो पौरुषेय है एक। दूसरा जो अपौरुषेय प्रमाण है वो तत्वावेदक प्रमाण है, और द्वैत ज्ञान जो है वो अतत्वावेदक प्रमाण से प्राप्त है। तो ये दो और हेतु आप यहां जोड़ सकते हो। तत्वावेदक प्रमाण और अपौरुषेय प्रमाण अतत्वावेदक पौरुषेय प्रमाण का बाध कर सकता है। घटादि द्वैत ज्ञानेन अद्वैत ज्ञान से बाध अभावे हेतुअंतर माह, और हेतु बताते हैं कि घटादि द्वैत ज्ञान के द्वारा अद्वैत का बाध क्यों नहीं होगा। क्योंकि ये साधारण प्रश्न क्यों होता है, हम अध्ययन करते हैं वेदांत का, उस समय प्रमा बनती है मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, और जैसे ही पाठ पूरा होता है तो द्वैत में फिर मन चला जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पाठ के समय अद्वैत ही है, लेकिन वहां हमारा ध्यान नहीं जाता, तो अद्वैत की प्रमा बनने की पूरी पूरी संभावना है श्रवण काल में। लेकिन जब श्रवण नहीं हो रहा है और व्यवहार, अन्य कुछ व्यवहार हो रहा है, अथवा मन अत्यंत मलिन होने से विक्षिप्त है, आपकी बुद्धि द्वैत में ही रहेगी। तो द्वैत ज्ञान ने अद्वैत ज्ञान को हटा दिया। ये साधारण अनुभव होने से ये प्रश्न होता है कि द्वैत ज्ञान तो अद्वैत का बाध कर रहा है मेरे जीवन में, और आप कहते हो ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये सारे हेतु दे रहे हैं। और एक हेतु क्या देते हैं, घटादि द्वैत ज्ञाने न अद्वैत ज्ञान से बाध अभावे, द्वैत ज्ञान के द्वारा अद्वैत ज्ञान का बाध नहीं होगा, उसमें और एक हेतु देते हैं। घटादि द्वैत निश्चयस्यापि अद्वैत सन्मात्रांशे अज्ञाते प्रामाण्याभ्युपगमाच्च। घटादि द्वैत निश्चयस्यापि, घटादि द्वैत निश्चय जो है अद्वैत सन्मात्रांशे अज्ञाते। कोई कहेगा प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो अज्ञात ज्ञापक है।
है है। प्रामाण्य। तो अज्ञात ज्ञापक होने से प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण हो जाएगा। तो अगर वो प्रमाण है तो आप उसका बाद कैसे करोगे? तो सिद्धांति कहते हैं घटादि द्वैत निश्चय जो होता है कि घटो अस्ति पटो अस्ति अथवा अहम घटस्य ज्ञाता, तो मैं ज्ञाता ये ज्ञेय, ऐसा जो द्वैत है उसका निश्चय भी अद्वैत सन्मात्र अंशे अज्ञाते प्रामाण्य अभ्युपगमाच। वहां भी घटो अस्ति, इसमें जो अस्ति अंश है, सन्मात्र अंश है, वो अज्ञात है। मतलब जो जिसको हम कहते हैं घट ज्ञान के द्वारा घट अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो घट ज्ञान के द्वारा घट अज्ञान की नहीं, घटावच्छिन्न चैतन्य का अज्ञान है, उसकी निवृत्ति होगी। घटावच्छिन्न चैतन्यगत अज्ञान निवृत्ति। घट का अज्ञान नहीं होता, तद अवच्छिन्न चैतन्य का अज्ञान होता है। तो इसमें प्रमाण है शास्त्र। तो प्रामाण्य केवल इतने अंश में है, द्वैत समस्त द्वैत में प्रामाण्य नहीं है। अज्ञात ज्ञापक किसमें है? तदवच्छिन्न चैतन्य जो अज्ञात था वो ज्ञात हो जाएगा। टीका में विरोधे ही बलवता दुर्बलस्य बाधो बाधितस्य च अप्रमाणम प्रामाण्यम स्यात्। जब विरोध हो तो बलवता प्रमाणेन दुर्बलस्य प्रमाणस्य बाधो, प्रबल प्रमाण दुर्बल प्रमाण का अथवा प्रमाण आभास का बाध कर देगा। तो शास्त्र प्रमाण प्रत्यक्षादि जो आभास हो जाएंगे उनका बाध कर देगा, और बाधित जो है वो अप्रामाण्य हो जाएंगे। बाधितस्य च अप्रामाण्यम स्यात्। लेकिन यहां विरोध ही नहीं है। अत्र तु विरोध एव नास्ति। विरोध तो तब होगा जब प्रत्यक्ष कहेगा द्वैतम, शास्त्र कहेगा अद्वैतम। प्रत्यक्ष कहेगा घटो अस्ति, शास्त्र कहेगा घटो नास्ति, फिर विरोध होगा। यहां विरोध ही नहीं है। क्यों? घटो अस्ति इत्यत्र घटांशः सदंशश्च अवभासते। घटो अस्ति में दो अंश है, घट अंश सत अंश। ये तो पक्का है, घटो अस्थि में दो अंश हो गए। तो सद अंश जो है, घटो अस्थि का जो सद अंश अस्थि वाला, उसके साथ वेदांत का विरोध हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि वो तो वेदांत ही बता रहा है। तत्र सदंशेन तु अद्वितीय आत्मतत्व ज्ञानस्य न विरोधः। सद अंश के द्वारा अद्वितीय आत्म तत्व ज्ञान का विरोध नहीं है। क्यों? स्वस्य स्वेनैव सह विरोधाभावात्। अपना ही अपने साथ विरोध नहीं हो सकता। तो सद अंश जो है, घटो अस्थि में जो सद अंश है वही आत्मा है, वही अद्वितीय है। तो वो तो एक ही प्रमाण बता रहा है दोनों, इसलिए इसमें विरोध नहीं है। अद्वितीय आत्म तत्वम एव ही सद अंश है। जो अद्वितीय आत्म तत्व है वही वास्तव में सद अंश है, इसलिए इनका विरोध नहीं है। तथा च विरोधाभावात् घट ज्ञानस्य सदंशेन प्रामाण्यमेव विरोध नहीं होने से घट ज्ञान का जहां तक सद अंश है उसमें तो प्रामाण्य है। पूर्व पक्ष क्या कह रहा है
मुझे भान हो रहा है घटो अस्ति, आप कह रहे हो अद्वैतम, तो घटो अस्ति ये तो विरोध कर रहा है आपके अद्वैत से। तो सिद्धांत कैसे हैं, घटो अस्ति में दो ज्ञान है, घट अंश का सद अंश। जो सद अंश है उसका अद्वैत के साथ विरोध नहीं है, इसलिए विरोध अभावात घट ज्ञान से सदंशेन प्रामाण्यम एवं, घट ज्ञान का सदरूप से सद अंश जहां तक देखना है वहां तो प्रामाण्य है ही, प्रामाण्यम एवं। अथ घटांशेन विरोध इति ब्रूषे चेत उच्यते, घटांश के साथ अगर विरोध कहते हो, ब्रूषे, ब्रूषे लकार कौन सा है, कर्तरी लट आत्मनेपद। कर्तरी लट आत्मनेपद, ब्रूषे तो मध्यम पुरुष एक वचन। अगर तुम ऐसा कहते हो तो हम ब्रूषे चेत, क्या कि सद अंश से विरोध नहीं है, घटांश से तो विरोध है। उच्यते आदौ तावत घटांशो ज्ञात एव न भवति दूरे तेन सह विरोध। सिद्धांत कहते हैं घटांश कभी ज्ञात ही नहीं होगा प्रमाण व्यापार के बाद भी, ज्ञात हो तो विरोध होगा, ज्ञात ही नहीं है तो विरोध कहां होगा। ज्ञात एव न भवति दूरे तेन सह विरोध। क्यों ज्ञात नहीं होगा, हम व्यवहार करते हैं घटः प्रकाशते, घटः प्रकाशते इति व्यवहारस्तु घटाधिष्ठान भूत चिदंश अभिप्रायेण उपपद्यते। पहले कह दिया घटो अस्ति, वो सद अंश है, और घट प्रकाशते बोलिए चिद अंश है। कौन सा चिद अंश है, घट अधिष्ठान भूत चिद अंश, उसके अभिप्राय से कह दिया, तद अभिप्रायेण उपपद्यते। तो वहां घट कहाँ है, घट का चिद अंश है, घटावच्छिन्न चैतन्य, तो एक है सद अंश एक है चिद अंश। अवश्यम च एतदेव विज्ञेयम, लेकिन इतना जानना चाहिए, अवश्य ही जानना चाहिए क्या, अविज्ञेयम का अर्थ है चिदंश जानना चाहिए। ऐसे इतर था घटः स्वरूप तो जड़ प्रकाश विरुद्ध स्वभाव स कथम स्वरूपतः प्रकाशितः स्यात्। इतर था जो घट स्वरूपतः ही जड़ है और प्रकाश विरुद्ध स्वभाव, प्रकाश से विरुद्ध स्वभाव वाला, स कथम स्वरूपतः प्रकाशित स्यात्, वो स्वरूपतः प्रकाशित कैसे होगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि जो जड़ है वो प्रकाशित नहीं होगा। प्रकाशित क्या हो रहा है, जहां आवरण था, तो आवरण घट के ऊपर नहीं था, घटावच्छिन्न चैतन्य के ऊपर आवरण था। तो आवरण भंग होने के बाद प्रकाशन किसका होगा, घटावच्छिन्न चैतन्य का, नहीं कि घट का। इतर था घटः स्वरूपतो जड़ः प्रकाश विरुद्ध स्वभाव, स कथम स्वरूपतः प्रकाशित, जो जड़ है वो स्वरूपतः प्रकाशित नहीं होगा। तथा च चितो घट रूपेण स्फुरणात् चिद्गत प्रकाशस्य घट आरोपः इति घटः प्रकाशते इति व्यपदेशो गौण एव। तथा च चितो घट रूपेण स्फुरणात्, चैतन्य जो है वो घट रूप से स्फुरित होता है, घट रूपेण स्फुरणात् चिद्गत प्रकाशस्य घटे आरोपः, चैतन्य गत जो प्रकाश है उसका घट में आरोप होता है। आरोप करके हम कहेंगे घटः प्रकाशते, वास्तव में चैतन्य प्रकाशते, लेकिन उसका आरोप करते हैं घट में, फिर कहेंगे घटो प्रकाशते, घटः प्रकाशते इति व्यपदेशो। ये गौण है, गौण वाक्य है ये, गौण एवं। किंचा अज्ञानस्य, या अभी और एक
बिंदु बताते हैं। जो अज्ञान का आश्रय होगा वही ज्ञान का आश्रय होना चाहिए। किंच अज्ञानस्य यः आश्रयः स एव ज्ञानस्य आश्रयो न तो कदाचिदपि अचेतनः पाषाणादिः। जो अज्ञान का आश्रय होगा वो चेतन होना चाहिए, और वही चेतन ज्ञान का भी आश्रय बनेगा, तब ज्ञान अज्ञान में विरोध होगा। विरोध होगा मतलब तब ज्ञान से अज्ञान का नाश होगा। अगर उनका आश्रय भिन्न है, जैसे समझो राम को रामः रामो भागवतम न जानाति, रामो भागवतम न जानाति। अज्ञान का आश्रय कौन है? राम। राम। राम नहीं, रामः। रामः अज्ञानस्य आश्रयः। और अज्ञान का विषय क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ पंक्ति देखिए किंच अज्ञानस्य यः आश्रय स एव ज्ञानस्य आश्रय न तो कदाचिदपि अचेतन पाषाणादि। अचेतन ज्ञान का आश्रय नहीं होगा। यथा ज्ञानाज्ञानयोः समानाश्रयत्व नियमः। ज्ञान और अज्ञान का समान आश्रय ये नियम है। मूल में देखिए, ज्ञानाज्ञानयोः समानाश्रय विषयत्व नियमात्। ज्ञान और अज्ञान में समान आश्रय भी चाहिए, समान विषय भी चाहिए। तो अगर कृष्ण राम को भागवतम का ज्ञान नहीं है, तो राम अगर रामायण पढ़ेंगे, रामायण के ज्ञान से भागवतम के अज्ञान की निवृत्ति होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। और राम को भागवत का अज्ञान है, तो कृष्ण को भागवत के ज्ञान से राम के अज्ञान की निवृत्ति होगी? नहीं होगी। नहीं। तो अज्ञान का आश्रय है राम, तो ज्ञान का आश्रय भी राम होना चाहिए। ज्ञान का आश्रय कृष्ण नहीं हो सकता। और अज्ञान का विषय है भागवत, तो ज्ञान का विषय भी भागवत ही होगा, रामायण नहीं होगा। चैत्र मैत्र का दृष्टांत देने से अच्छा है कि भगवान का नाम लिया जाए थोड़ा। यथा ज्ञानाज्ञानयोः समानाश्रयत्व नियमस्तथा य एव अज्ञानस्य विषयः स एव ज्ञानस्य इति एवं ज्ञानाज्ञानयोः समान विषयत्व नियमोपि विद्यते। इस प्रकार ज्ञान और अज्ञान में समान विषयत्व का भी नियम देखा जाता है, विषय भी समान हो। तो घट का क्या है? घटश्च न अज्ञानस्य विषय इति। घट अज्ञान का विषय ही नहीं है, क्योंकि अज्ञान किसका है? घटावच्छिन्न चैतन्य का। सह ज्ञानस्यापि न विषय, इसलिए वो ज्ञान का भी विषय नहीं होता घट। घट अज्ञान का विषय है? नहीं है। अज्ञान का विषय क्या है? घटावच्छिन्न चैतन्य। अवच्छिन्न चैतन्य। तो घट ज्ञान के साथ विरोध कहाँ है? घट का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। इति स ज्ञान। देखो यहाँ क्या कहते हैं, आपको हमेशा चेतन का ही, चेतन विषय का ज्ञान है। उसका अवच्छेदक कुछ हो सकता है, घट कहो पट कहो, ऐसे।
अज्ञान है चेतन का, ज्ञान भी होगा चेतन का। मतलब इतनी समझ अगर बन जाए तो बहुत विपरीत भावनाएं चली जाएगी। इसलिए ज्ञानस्यापि न विषय इति घटांशो ज्ञाते एव न भवति इति सिद्धम। घटांश ज्ञात ही नहीं होता, इसलिए वहां कोई विरोध भी नहीं होगा। ननु घटो न ज्ञायते ज्ञायत इति एवं अज्ञान विषयत्वं व्यपदिश्यते इति चेत। पूर्व पक्ष कहता है मुझे घट नहीं जान पड़ता, मतलब मैं घट को नहीं जानता, इस प्रकार से अज्ञान विषयत्वं व्यपदिश्यते, ज्ञान का विषय है, ऐसे कथन करते हैं लोग। इति चेत न घटाधिष्ठान भूत चिदंश अज्ञानेन एव तादृश व्यवहारोपपत्तेरतिरिक्त घट विषय का अज्ञान कल्पने प्रामाण्य भावात्। घट अधिष्ठान भूत चैतन्य अंश के अज्ञान से ही ऐसा व्यवहार होता है। क्या? घटो न ज्ञायते। इसलिए अतिरिक्त घट विषय का अज्ञान कल्पना करने की जरूरत नहीं है। घट का अज्ञान नहीं है, घटावच्छिन्न चैतन्य का अज्ञान है। ये बार बार अपने आप को बताना है। चैतन्य 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 चैतन्य, ध्यान वहां जाए, वो चैतन्य मैं हूं, इस प्रकार से। और गौरव ग्रस्तत्वाच्य, घट का अगर अज्ञान भी मानोगे तो गौरव हो जाएगा। और हेतु दे रहे हैं, चिदंश अज्ञान प्रयोजनापेक्षया स्वातंत्र्येण घट विषय का अज्ञान से प्रयोजनाभावाच्च। चिदंश अज्ञान प्रयोजन की अपेक्षा से स्वातंत्र्येण घट विषय का ज्ञान से, घट विषय का ज्ञान से स्वातंत्र्येण, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। घट विषय का ज्ञान का प्रयोजन नहीं रहा, चिदंश अज्ञान का प्रयोजन है, क्योंकि वह अज्ञान चैतन्य का वर्ण बनेगा। घट का अज्ञान अगर आप कहोगे, वो घट जड़ है, जड़ के आवरण की अपेक्षा ही नहीं है। जड़ स्वयं ही अज्ञान का कार्य है, फिर आवरण क्यों चाहिए? तथा च चिदंश एव अज्ञात इति तदंश ज्ञापकत्वेन एव घटो अस्ति इति ज्ञानस्य प्रामाण्यम न घटांश ज्ञापकत्वेन। चिदंश एव अज्ञात, चैतन्य अंश ही अज्ञात है, इति तदंश ज्ञापकत्वेन एव घटो अस्ति, उतने अंश में ही, जिस अंश में वो अज्ञात है उसका ज्ञापकत्वेन घटो अस्ति इति ज्ञानस्य प्रामाण्यम। घट, पूर्व मुख्य प्रश्न ये था कि घटो अस्ति, ये द्वैत ज्ञान है, ये आपके श्रुति का अद्वैत ज्ञान का बाध करेगा। तो कह रहे हैं कि घट का ज्ञान ही नहीं होता, और तद अंश ज्ञापकत्वेन एव घटो अस्ति इति ज्ञानस्य प्रामाण्यम न घटांश ज्ञापकत्वेन। घटांश के ज्ञापक रूप से ज्ञान का प्रामाण्य नहीं है, चिदंश के ज्ञापक के रूप से घट ज्ञान का प्रामाण्य है। घट ज्ञान वास्तव में चिदंश का ही ज्ञान। घटांशस्य अज्ञान विषयत्व अनभ्युपगमान, घटांश अज्ञान का विषय ही नहीं हुआ तो ज्ञान का विषय भी नहीं होगा, क्योंकि जो अज्ञान का विषय होता है और आश्रय होता है, वही ज्ञान का भी विषय और आश्रय बनेगा।
आप लोगों को सुनाई दे रहा है? अब जी सुनाई सर। दे रहा है। सुनाई दे। अब सुनाई दे रहा है ठीक। स्वामी। हम्म। नहीं सुनाई दे रहा है स्वामी। ठीक है, ठीक है। अभी तो सिद्धांति क्या कह रहा है कि जिस विषय का ज्ञान हो ही नहीं रहा है वहां विरोध कहाँ है? आगे देखिए। मूल में जड़े च प्रमाण प्रयोजनाभावेन अज्ञानानंगीकारात्, जड़ में प्रमाण का प्रयोजन नहीं होने से अज्ञान को स्वीकार नहीं किया जाता। सर्व प्रमाणानां च अज्ञात ज्ञापकत्वेन प्रामाण्यात्, सारे जो प्रमाण है वो अज्ञात ज्ञापक होने से प्रमाण है। अज्ञात ज्ञापकत्वेन प्रामाण्यात् तदवच्छिन्न चैतन्य अज्ञानादेव तत्रापि अज्ञात व्यवहार उपपत्ति है। वो तद अवच्छिन्न चैतन्य के अज्ञान से, तद से ले लीजिए घट, घटावच्छिन्न चैतन्य के अज्ञान से घट के अज्ञातत्व का व्यवहार होता है। घटो मया न ज्ञात। प्रामाण्य से च अज्ञात ज्ञापक रूपत्वात्, और प्रामाण्य कैसा है? अज्ञात ज्ञापक, प्रामाण्य का स्वरूप ही है अज्ञात ज्ञापकम प्रमाणम। अन्यथा स्मृतेरपि तदापत्ति ही, अन्यथा क्या हो जाएगा? स्मृति में भी, तत्का अर्थ है प्रामाण्य, स्मृति भी प्रमाण हो जाएगी। स्मृति अज्ञात की ज्ञापक है कि नहीं? जी नहीं, नहीं है। कौन कहता है जी? श्रुति, स्मृति जो है वो तो ज्ञात विषय है, वो पहले से ज्ञात है आपको, इसलिए वो ज्ञात की ज्ञापक है, अज्ञात की नहीं। इसलिए अन्यथा ज्ञात ज्ञापिकाया स्मृतिरपि प्रामाण्य प्रसंग, टीका में देखिए, प्रमाणम ही अज्ञात ज्ञापकमेव, अन्यथा ज्ञात ज्ञापिकाया स्मृति है, स्मृति कैसी है? ज्ञात की ज्ञापिका है, प्रामाण्य प्रसंग हो जाएगा। एवं वेदांतेषु, मूल में एवं वेदांतेषु सर्वत्रैव विधे विरोधे अयमेव परिहार। इस प्रकार वेदांत में कहीं जीव को साक्षी कहा, कहीं ईश्वर को साक्षी कहा, कहीं ईश्वर को जगत का कारण कहा, जीव को जगत का कारण कहा। एक जीव अनेक जीव, आभास है, प्रतिबिंब है, अज्ञान में प्रतिबिंबित है, अंतःकरण में प्रतिबिंबित है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से विरोध का परिहार कर लेना है। सर्वत्र एवं विधे विरोधे अयम एवं परिहार, यही इसका परिहार है, मतलब समाधान है। तद आहुर वार्तिककार पादाहा, वार्तिककार पाद कहते हैं, ये श्लोक आपको कंठस्थ करना है। यया यया भवेत, पुंसो दिया है, पुंसाम समझना है इसको। यया यया भवेत पुंसाम व्युत्पत्ति ही प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी साचानवस्थिता। यया यया पुंसाम प्रत्यगात्मनि व्युत्पत्ति ही भवेत, जिस जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्यों को प्रत्यगात्म विषय का ज्ञान हो, व्युत्पत्ति का अर्थ है ज्ञान, बुद्धि, ऐसी बुद्धि बने प्रत्यगात्म,
सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया, वही प्रक्रिया कैसी है? साध्वी। सा एव प्रक्रिया साध्वी ज्ञेया, वो साध्वी है, मतलब साधु है। साधु का स्त्रीलिंग है साध्वी। साच अनवस्थिता, वो एक ही प्रकार की नहीं है कि यही सही है बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं। ये प्रक्रियाएं हैं। आपको ऐसे समझ में आए, वैसे समझ में आए, कैसे भी समझ में आए, समझ में आ जाए, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कहीं कहते हैं कि किस भाषा में समझ में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। संस्कृत में कितने लोग पढ़ाते हैं आजकल? बहुत ही कम। तो बाकी जितने पढ़ाते हैं वो कोई ना कोई भाषा का ही प्रयोग करेंगे। ग्रंथ संस्कृत लेते हैं हम, जैसे गीता है, उपनिषद है, उस पर भाष्य टीका संस्कृत में है, लेकिन पढ़ाने का जो माध्यम हो, कोई भी हो, ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।